आर पाई। ये एमीटर रेजिस्टेंस है लुकिंग इनटू द एमीटर, ये बेस एमीटर इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस है लुकिंग इनटू द बेस। तो कौन किससे बड़ा है? बीटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भैया आर पाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ई। है ना? ये सारी चीजें आप गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि गेट एग्जाम में बीजेटी एम्पलीफायर कभी कभार पूछा होगा लेकिन आपको नहीं पूछा होगा। हो गया इतना? सर ये आर ई की वैल्यू आई कितनी थी? व्हाट इज आर पाई? आर पाई की वैल्यू कितनी थी? आर बीटा बाई जीएम। बीटा बाई जीएम। जीएम इनटू गजब। अब तो गजब बात करूंगा मैं, बोलो हाँ। यस सर। हाँ करेंगे। इसको डिवाइड करो दोस्तों, 1 प्लस बीटा। और व्हाट इज बीटा बाई बीटा प्लस 1? अभी तो बताया था अल्फा। अल्फा। अल्फा डिवाइड बाई जीएम, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। बट यू नो व्हाट, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली, देखना हम 12th क्लास में भी पढ़े थे, अल्फा जो होता है ना ऐसे करके लिखा रहता है, कई बार वो 0.95 से लेकर 0.98 तक लिखा रहता है, देख लीजिएगा। ये अक्सर इतना होता है अल्फा, अक्सर। अल्फा इज क्लोज टू यूनिटी। When alpha is close to unity, that means Re is approximately 1 by gm. 1 by gm is an important result whatever I have derived. अब देखो 5 मिनट और है हमारे पास टाइम। यस सर। ठीक है, वो ग्राफ याद करो, देखो ध्यान से। अब मैं ना उसको ग्राफिकली आपको बताता हूँ, क्योंकि क्यू पॉइंट अभी मैं नहीं पढ़ाया था, तो डीसी लोड लाइन में भी नहीं पढ़ाया था। मेरे को डीसी लोड लाइन थोड़ा पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में हम डीसी लोड लाइन पढ़ेंगे। अब आप जो जो मैंने डिराइव करवाया क्यू पॉइंट का डेरिवेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? ओके सर। तो ये देखो ऐसा हो गया, ऐसा सीधा दिख रहा है, नीचे नीचे। अब सही है, अब सही है, अब सही है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। आई सी, ठीक है। ये स्मॉल आई और कैपिटल सी मतलब ए सी प्लस डी सी। यहाँ पे ये स्मॉल बी और फिर बी और फिर ई, मतलब आप समझ सकते हो ए सी प्लस डी सी है। नेक्स्ट डायोड, हमारा जो डायोड था वो फॉरवर्ड बैच था। कल की क्लासेस में मैं क्यू पॉइंट का डेरिवेशन कराऊंगा और डीसी लोड लाइन के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे, और एक्टिव सिचुएशन और कट ऑफ में भी कल की क्लासेस में बीजेटी ही चले थोड़ा, और फेट जस्ट स्टार्ट हो जाए, ठीक है? मैं डीसी लोड लाइन, आपको याद होगा कि हमने डायोड में एक बार डीसी लोड लाइन पढ़ा था, तो मैं उसको हेल्प ले लूं उसका। यस सर। डीसी लोड लाइन जब मैंने डायोड में पढ़ाया था तो कुछ ऐसा पढ़ाया था, ये ऐसे करके ज्वाइन कर दिया था। नहीं याद आ रहा है? गेट लॉस्ट याद है। वो गेट लॉस्ट बोला इसलिए याद आया बेटा। हाँ ये एंड दिस, हाँ ये पक्का डीसी है, क्योंकि क्यू पॉइंट आप भी थोड़ी देर पहले आपने, अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही आपने एक बीजेटी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसमें ये कैलकुलेट किया था आईसी, उसी का नाम था क्यू, और ये अभी वीबी, तो दिस इज वी बी ई क्यू, सही है इतना? क्यू मतलब क्या? स्टैंड पॉइंट। मौन व्रत रखते हो ना, तो क्यू है वो, क्यू पॉइंट। इट शुड बी स्टिल पॉइंट, इट शुड बी जीरो सिग्नल पॉइंट, लाइक दैट। तो मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूं, अभी ध्यान से देखेगा, जिसको मैंने, जब आप लैब में होते हो ना, इस एक्सपेरिमेंट को गुड वे में किया है। कितने स्टूडेंट है अभी क्लास में, बताओ, मजे लेता हूँ। 186। देखो ऐसे करते करते इमेजिन करो, तो सुनते रहना, जैसे इमेजिन करो इसके बाद कोई क्लास नहीं है, फिर ऐसे मैं रात को 8 बजे तक पढ़ाता हूँ, फिर लास्ट में कितने बच्चे बचेंगे? अराउंड 50-40। उन्हीं का होगा, ये याद रखिएगा। जो स्टूडेंट ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कैरी करेगा क्लासेस को, वही। जैसे बैच स्टार्ट होता है तो 300 बच्चों का, फिर नवंबर आ जाता है एग्जाम्पल के लिए, जून टू नवंबर, तो नवंबर में 200 बच्चे बैठते हैं, उसी 200 में से मैक्सिमम लोगों का होने की चांसेस रहते हैं। तो जो स्टूडेंट लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं उसी का होगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, यहां पे हम क्या देंगे, हमने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बेटा जिस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है उसी के नीचे, अगर आपको डायोड याद होगा तो मैंने साइन वेव फॉर्म दिया था। यस सर। ऐसा साइन वेव फॉर्म दिया, जो मैंने अब तक डिराइव करवाया उसी को समझा रहा हूं, समझिएगा इस बात को।
ये जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, देख सकते हो, और फिर ये इधर वाला यहाँ से जाके इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब ये जो जो पॉइंट बना मेरे पास अभी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को इधर भी एक्सपैंड करूंगा, मैं इधर भी एक्सपैंड करूंगा। Yes, sir. उस क्यू पॉइंट के, अब देखो, अगर आप किसी में चेंज निकाल रहे हो तो विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन कांस्टेंट क्वांटिटी ही, तो अब चेंज निकाल रहे हो तो कहां से चेंज निकालू, मैं इस पॉइंट से कितना ऊपर गया, इस पॉइंट से कितना नीचे गया, इसी पे तो चेंज निकाल रहा हूं। Yes, sir. हाँ, अब देखो, उसको इधर भी एक्सटेंड करना चाहिए मुझे, ये इधर की तरफ एक्सटेंड किया और ये इधर की तरफ एक्सटेंड किया, है ना। अगर ये इस स्लोप को थोड़ा और बढ़ा दोगे तो इधर अगर छोटा चेंज है ना, यहाँ पे ज्यादा बड़ा चेंज नजर आएगा। कैन यू इमेजिन? Yes, sir. और Yes, सुनो, अगर ये एक्सपोनेंशियल एकदम ऐसे राइज होगा, देखो मेरा हाथ देखो, ऐसे एकदम ड्रास्टिकली सडनली राइज हुआ, तो इधर स्मॉल चेंज करूंगा ना एक्स एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में ज्यादा चेंज आएगा। Yes, sir. Yes. यही Yes, तो sir. एम्प्लीफिकेशन है। यही क्या है? एम्प्लीफिकेशन। यही क्या है बोलो? Amplification. एम्प्लीफिकेशन। हाँ, अब ये है, तो आप एक बार ना और ग्राफ को ऐसे बना के एक बार चेक कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैं बोल रहा था ये, तो ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। सो यही वो था, चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय चेंज इन बीबी रिप्रेजेंट व्हाट? द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी। Sir. अब सुनो, स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन जब भी कभी भी पढ़ोगे आप फ्यूचर में, स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, ये देखो मैं वो डायोड में भी बनाया था इस चीज को, दिख रहा है ये क्या बनाया Yes, है वो? sir. Tangent rock. तो थोड़ा उसको अलग ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे करके, ताकि आपको अपनी कॉपी में प्रॉपर्ली नजर आए। ये बताओ, जब वो टेंजेंट बना रहे हो तो इतने स्मॉल से सेगमेंट में वो लीनियर मॉडल है क्या? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब सारा डाउट खत्म, बोलो कैसे? Yes, sir. सर लीनियर है तभी तो रेजिस्टेंस डिराइव कर रहे हो। हाँ सर. वेरी Yes, गुड सर। सब लोग को बोलोगे ना, अबे बीजेटी तेरा नॉन लीनियर है, मैंने पूछ लिया ना एग्जांपल किसी भी फैकल्टी को, क्या फैकल्टी की बात किया तो स्टूडेंट तो खत्म ही हो गया, ए तेरा बीजेटी तो नॉन लीनियर, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला? तो देखो रेजिस्टेंस इसलिए निकाला क्योंकि ये इतना स्मॉल होता है, स्मॉल। अगर ये बहुत बड़ा है, जैसे इमेजिन करो तुम जो सिग्नल दे रहे हो वो 50 साइन ओमेगा टी का है, 50 साइन ओमेगा टी, तो बीजेटी कभी नहीं एम्पलीफाई करेगा, बीजेटी उस वेवफॉर्म को डिस्टॉर्टेड जनरेट करेगा। और जब इनपुट दे रहे हो 5 मिली वोल्ट साइन ओमेगा टी, तो बीजेटी बड़े अच्छे वे में एम्पलीफाई करेगा, और इसी को बोलते हैं स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, और समटाइम वी कॉल दैट वन एज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। दिस इज नथिंग बट लीनियर ग्राफ फॉर दैट मच सेगमेंट ओनली। Yes. लीनियर ग्राफ, और लीनियर ग्राफ में ही हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, लीनियर ग्राफ और स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। मैं बताता हूं आपको, मेरे को पूरे एमटेक लाइफ में मेरे फ्रेंड ने नहीं बता पाया कि यार ये स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, क्या सिग्नल स्मॉल होता है क्या? नहीं बेटा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी स्मॉल होता है और फ्रीक्वेंसी हाई हो सकती है। देखो ये एम्पलीट्यूड कम है, अगर ये यहाँ पे एकदम, अगर मैं बोल रहा हूँ इस सिग्नल को देखो और इस सिग्नल को देखो, किसकी फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली बदल रही है? ऊपर वाले. ऊपर वाले की। तो उससे क्या फर्क पड़ा आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ा। No sir. Yes. अब इमेजिन करो, एक और बना रहा हूं मैं, एक बड़ा वाला, एकदम बड़ा, इसको हटा के देखो, इसको हटा के बड़ा बनाऊं? Yes sir. ये देखो बड़ा, इतना बड़ा। अब ये ग्राफ ड्रॉ करो, ये तो एक्सपोनेंशियल था, अब तो नॉन लीनियर हो गया। Yes sir. Yes, sir. अब इतना सेगमेंट, इतना छोटा सेगमेंट लेने के बड़े इतना बड़ा सेगमेंट लोगे तो नॉन लीनियर ही बनेगा ना बेटा। तो दिस इज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। देखो मैंने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने खुद नहीं सोचा था मैं क्या क्या डिराइव करवा दूंगा। स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन, सही है इतना? Yes. Yes, sir. एंड ये जो है ना, ये स्मॉल सिग्नल है VBE। हाँ,
और ये जो करंट आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वो है स्मॉल और ये भी स्मॉल सी, और इसका जो स्लोप है इस लाइन का वही है हमारे पास स्लोप ऑफ दैट लाइन. What is that? Current by that one. Slope is nothing but GM. And what is GM? We have derived IC by capital IC by VT. और एक और चीज है सर, और मजे बता सकते हो सर ये IC क्या? ये वही वाला IC है जो ये Q पॉइंट की वजह से सारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है. तो एक्चुअली जो ये IC है ना, वो IC Q पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू VT. ऐसे नहीं कि दुनिया भर का इसको इसी वाले आईसी को उठा लिया, यहाँ वाला आईसी उठा लिया, नहीं, मैं उसी पॉइंट को उठाऊंगा, उसी वाले आईसी को उठाऊंगा जो मेरा क्यू पॉइंट है. माना कि नहीं? Yes. हाँ, तो प्लीज बेटा, जितना मैंने बीजेटी स्टार्टिंग से लेकर अब तक पढ़ाया है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो भी पढ़ा है, चाहे न्यूमेरिकल किया, प्लीज नहीं टाइम मिला तो कम से कम ऐसे पेज तो पलट सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. के बगैर मत आइएगा. नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि कॉमन बेस का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार प्लॉट करके लेके आ जाना. ओके सर. कॉमन एमिटर में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया हूं. नेक्स्ट क्लास में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, एक्टिव सैचुरेशन और कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, और डीसी लोड लाइन कराऊंगा, और बीजेटी को मैं फुल स्टॉप करूंगा उसके बाद. और मेरे को कोई बोलेगा नहीं सर आगे पढ़ाओ करके, क्योंकि थर्मल रनअवे नहीं आता आजकल. Okay, sir. ओके सर. हाँ? सर नाम अच्छा है, क्या? थर्मल रनअवे. नहीं, थर्मल रनअवे नाम ही है भाई, इसका नाम ही है. उसमें थीटा आता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, उसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस. नाम देखो थर्मल रेजिस्टेंस, लेकिन यूनिट आएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट. हाँ, ठीक है, चले, बाय बाय. Bye bye. हाँ, थैंक यू एवरीवन. गुड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड. Thank you so much, नेक्स्ट sir. क्लास. थैंक यू. Good evening.